नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 13 जुलाई 2025 13 जुलाई 2025 के बारे में। रविवार का दिन रहेगा और आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है ये दिन, क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी और कैसे इस दिन को अच्छा बनाना है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। हर दिन की कहानी होती है, हर दिन कुछ चीज़ें लेकर के आता है, हर दिन की एक आप कह सकते हैं कि मेमोरी होती है और हर दिन को जीने का आपका तरीका अलग होता है। कोई भी दिन आपका एक जैसा नहीं जाता। सोमवार जैसा गया ज़रूरी नहीं कि मंगलवार भी वैसा ही जाए। सोमवार को आपने ऑफिस में जो काम किया ज़रूरी नहीं कि मंगलवार को भी उतना ही काम करें या उसी तरीके से काम करें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेरिएशन तो आ ही जाएगा। इवन दो खाने में वेरिएशन आ जाता है, पानी के टेस्ट में, पानी पीने के तरीके में भी वेरिएशन आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि एक दिन के अंतराल में बदल जाती है। तो उसी तरह से रविवार का ये दिन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। रविवार के इस दिन में आप सभी को सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है वो करना है अपनी सोच के ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर कि आप क्या सोचते हैं उसके ऊपर। ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा अगर आपने ओवर थिंकिंग करी और ख़ासकर पुरानी यादों को लेकर के बैठे, पुरानी चीज़ों को लेकर के बैठे, पुरानी यादों में खो गए तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इस रविवार के दिन की कैलकुलेशन जो आती है उसके हिसाब से आप सभी को ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को सोचना नहीं है। पुरानी यादों में पुरानी चीज़ों को लेकर के बैठना या फिर पुरानी बातों में खो जाना और अपने समय को वेस्ट करना, ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान देगा। तो आज सबसे पहला रूल, सबसे पहला नियम उठते ही आपको जो बनाना है वो है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आज में जीना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी में जीना है, मुझे इस पल को एंजॉय करना है, इस पल को मेमोरेबल बनाना है। मुझे ना तो पास्ट के बारे में सोचना है और ना ही फ्यूचर के बारे में सोचना है। मुझे कुछ आज के दिन में सोचना ही नहीं है। आज आपका सबसे बड़ा काम है अपने दिमाग को शांत रखना, अपने दिमाग को पूरी तरह से संतुलित रखना और अपने दिमाग में बैलेंस बना के रखना कि वो ना तो पीछे जाए ना ही वो आगे जाए। वो आज और अभी में आपको जीने का एक रास्ता दिखाए। थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आपने शायद कभी किया नहीं होगा या फिर आपको इसकी आदत नहीं होगी। बट आज के दिन में आपको क्या करना है और कैसे करना है ये चीज़, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपके लिए थोड़ा सा आसान बन जाएगा। सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो नेचर के सामने जाइए, अपनी बालकनी में जाइए, खुले आसमान को देखिए, उगते हुए सूरज को देखिए, सूरज की धूप में थोड़ी देर के लिए खड़े रहिए, नेचर के सामने अपने आप को रखिए और सिर्फ अप्रिशिएट करिए इस नेचर को कि ये नेचर कितना खूबसूरत है, ये खुला आसमान कितना खूबसूरत है, ये मौसम कितना प्यारा है, ये सूर्य की रोशनी कितनी ज़्यादा लुभावनी है, मन को भाने वाली है। ये आपको सबसे पहले सुबह करना है। इसके बाद दूसरा काम जो आपको करना है, अपने घर को देखिए, अपने घर को अप्रिशिएट करिए कि आपने कितना सुंदर घर ले रखा है या कितने सुंदर घर में आप रहते हैं। इसके बाद अपनी जो भी आपके घर की चीज़ें हैं उन्हें आप अप्रिशिएट करें। जैसे आप बैठते हैं, आपके घर का सोफ़ा होगा, मिरर होगा जहाँ पर आप अपने आप को देखते हैं, या फिर वो बेड जहाँ पर आप सोते हैं। हर एक चीज़ को आज के दिन में अप्रिशिएट करिए कि ये चीज़ें आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपके पास है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये चीज़ें भी नहीं है और वो सारी चीज़ें आपने अपने पैसे से खरीदी है। तो इसीलिए इसको अप्रिशिएट करने में शर्म नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटा तो छोटा, बड़ा तो बड़ा, चीज़ आपकी है, इसीलिए आपको अप्रिशिएट करनी है। आपके घर का फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़। अप्रिशिएट एवरीथिंग इन योर हाउस। अपने कपड़ों को अप्रिशिएट करिए जो आज आप पहनेंगे, अपने जूते चप्पल को अप्रिशिएट करिए जिसकी वजह से आपको कांटे नहीं चुभते, आपको पाँव में किसी तरह की मोच नहीं आती। अपनी गाड़ी को अप्रिशिएट करिए जो आपको यहाँ से वहाँ लेकर के जाती है। एनीथिंग, आज के मोमेंट को एंजॉय करिए, आज के मोमेंट में जीने की कोशिश करिए और ख़ासकर जो भी खाना आज आप बनाएं, अपनी पसंद का खाना बनाएं, अपनी पसंद का खाना खाएं और उस खाने को भी आज के दिन में आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा।
सो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख लें और इन्हें कर लें तो आज का ये रविवार का दिन आपका बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा दिन बन जाएगा। बट अगर आपने ये नहीं किया और अगर आप यादों में चले गए, भविष्य को लेकर के सोच में चले गए, पास्ट में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये सोच लिया, तो समझ लीजिए परेशानी आपको रहेगी और पूरा दिन आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस के साथ चलता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये प्रयास करेंगे और अपने दिन को अच्छा बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आज के दिन में अगर आपका जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई भी विशेष महत्वपूर्ण दिन है, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साल रहेगा। आने वाले साल में आप सभी को रिस्क किसी भी चीज़ की नहीं लेनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आने वाले साल में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आने वाला साल अच्छा जाए और आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना देखने को मिले। आज के दिन में एंजल नंबर कौन सा रहेगा ये भी आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। बहुत ही सिंपल नंबर है आज आपका 11551। 11551 ये नंबर आज आप रिकॉल करें, जितनी बार हो सके इस नंबर का आप रिकॉल कर सकते हैं। जब भी मन उदास है, मन में कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, मन बहुत ज़्यादा निराश दिखाई दे रहा है, आप इस एंजल नंबर को रिकॉल करिए और कुछ ही सेकंड्स में देखिए कि कैसे आपकी एनर्जी चार्ज होती है और कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस करते हैं। आज के दिन में देखिए, रविवार के दिन में अगर हमने मेडिटेशन नहीं किया तो रविवार कंप्लीट नहीं होता। आज रविवार को मेडिटेशन जो आपको करना है वो आपको करना है दोपहर के समय में, और कोई समय देखिए अच्छा नहीं दिख रहा। आज दोपहर का समय बहुत ज़रूरी है, 11 बजे के बाद और 4 बजे से पहले पहले जब भी आपको मौका मिले आप इस मेडिटेशन को कर लीजिए। इस मेडिटेशन के समय में आपको सोकर के मेडिटेशन करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के लेट जाइए, जहाँ कहीं पर भी आप लेट सकते हैं, बेड पर, ज़मीन पर, कहीं पर भी। और लेटने के बाद आप सिर्फ अपने आप को महसूस करें कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं, पूरी तरह से शांत हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं है। और गहरी सांस लेते हुए 3 मिनट एटलीस्ट इस मेडिटेशन की मुद्रा में ही अपने आप को रखिए, बिना किसी सोच के, बिना किसी थॉट के। 3 मिनट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 मिनट से कम मत करिएगा। जितना हो सके, टाइम भी देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँगा जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करें। अपने आप को सिर्फ लिटा करके रखना है, गहरी सांस लेनी है और रिलैक्स रखना है। करके देखिएगा, बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा और बहुत अच्छी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। जब आप इस मेडिटेशन को ख़त्म करके उठेंगे, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे। और कोशिश करें जब मेडिटेशन कर रहे हो आसपास कोई आवाज़ें ना हो, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस आपको परेशान ना करे। उम्मीद करता हूं कि छोटी छोटी चीज़ें करके इस रविवार के दिन को आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाएंगे और अपने आप को खुश करने का हर संभव प्रयास ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।